होगा अगर आपका केतु आपके जीवन साथी और आपके व्यापार के भाव में बैठ जाए। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपका केतु यदि आपके 7वें भाव में बैठ रहा है, 7वें भाव में बैठ रहा है, तो उसके फल आपको क्या मिलेंगे। आपका केतु कब अच्छा होगा और कब खराब होगा, कौन सी राशि में अच्छा होगा, कौन से नंबर पे अच्छा होगा, आज की हमारी वीडियो यही रहेगी। अगर आपका केतु 7वें भाव में नहीं है, लग्न में है, दूसरे में है, तीसरे में, चतुर्थ, पंचम या षष्ठम में है, तो उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। आज की हमारी वीडियो रहेगी जिस भी व्यक्ति के कुंडली में 7वें भाव में केतु होता है, और यहाँ पे जो हम चर्चा कर रहे हैं वीडियो में, वह केतु के अकेले होने पर उसके फल की चर्चा करेंगे। अगर केतु किसी और ग्रह के संग बैठ रहा है तो उस ग्रह के प्रभाव से उसका फल तुरंत चेंज हो जाएगा। ये नहीं है कि हाँ केतु अपना प्रभाव तुरंत बदल देगा, अपने आप को छोड़ देगा, लेकिन केतु क्या करेगा, जो दूसरा ग्रह है उसको अपने अंदर ढाल लेगा, क्योंकि ये लोग छाया ग्रह हैं और दूसरे की जो चाल चलन है उसके अकॉर्डिंग अपना व्यवहार प्रकट करते हैं। जैसे कहते हैं परछाई, किसका परछाई जो होती है वो किसको फॉलो करती है, आपको फॉलो करती है, आपका शरीर होता है। तो ऐसे ही कोई दूसरा ग्रह अगर इसके संग बैठ गई तो ये परछाई उससे अटैच हो जाएगी और उसके फल आपको देना प्रारंभ कर देगी। तो आज हम केतु की चर्चा करेंगे कि जिसकी भी कुंडली में 7वें भाव में केतु होता है तो वह कैसे परिणाम देगा। सबका 7वां भाव एक ही होता है जो यहाँ पे आपको नंबर दे रहा है, दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली ली है और यह जो केतु बैठेगा वह किसके भाव में बैठेगा, शुक्र के भाव में बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 7वें भाव का स्वामी होता है काल पुरुष की कुंडली में शुक्र होता है। यहाँ पे बैठा केतु आपके लिए कौन सी राशि में अच्छा होगा, सबसे पहले हम वो बताएंगे। तो यहाँ पे बैठा केतु धनु राशि में, मीन राशि में और आपके वृश्चिक राशि में अच्छा होगा, क्योंकि केतु जो फल देता है वह किसके अकॉर्डिंग देता है, हनुमान जी मैं मंगल ग्रह की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मंगल ग्रह के अनुसार अपने फल प्रकट करता है। केतु जो होता है वह साहस प्रदान करता है, क्योंकि इसके पास अपना सर नहीं है, अपना वजूद नहीं है, लेकिन इसकी सिक्स सेंस इतनी ज़्यादा जागृत रहती है कि आपको मोक्ष प्रदान कर सकती है। 7वें भाव में बैठा केतु यदि मीन राशि में है आपके 12 नंबर पे और आपके 8 नंबर वृश्चिक राशि में है, आपकी धनु राशि में 9 नंबर पे है, तब आपका केतु आपको 24 वर्ष से 40 वर्ष की एज में अच्छे धन के लाभ कराता है। आपका व्यापार बहुत अच्छा चलता है और आपका जो जीवन साथी होता है वह आपको बहुत सपोर्ट करता है। कहते हैं, अक्सर देखा गया है जिसके 7वें भाव में केतु बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी, अगर कोई फीमेल देख रहा है तो उसका जो जीवन साथी होगा वह एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे, उसके पास ज्ञान होगा, नॉलेज होगी, उसको क्या है ज्योतिष का ज्ञान हो सकता है, या हम ऐसी बात करें रिसर्चर भी हो सकता है, साइंटिस्ट भी हो सकता है जिसके केतु 7वें भाव में बैठे हो। ऐसा व्यक्ति यदि कोई व्यापार करता है तो वहाँ पे उसको अच्छे लाभ होने के संकेत मिलते हैं। जीवन साथी हर कदम पे आपका साथ देगा, आपके कहे अनुसार वह अपना कार्य करेगा और आपको मान सम्मान हर चीज़ उस व्यक्ति से मिलेगी जिसके भी 7वें भाव में केतु होता है। अब हमने बात की 12, 8, 9 नंबर पर अगर आपका केतु है तो आपको ये परिणाम मिलेंगे। इसके बाद अगर आपका केतु दूसरे जो इसके अगेंस्ट नंबर हैं 3, 2, इन राशि में अगर आपका केतु 7वें भाव में बैठा है तो यह इसके परिणाम उल्टे दे देगा। आपके एक्स्ट्रा अफेयर हो सकते हैं, शादी के बाद भी क्या होगा, जीवन साथी से अच्छा सपोर्ट नहीं मिलेगा, एक दूसरे के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाएंगे, एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या होगी, आपका जो जीवन साथी होगा वह आपके मन मुताबिक नहीं चलेगा, आप दोनों की जो सोचने समझने की जो शक्ति होगी वो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होगी, हमेशा एक दूसरे के बीच में मनमुटाव बना रहेगा। यहाँ पर अगर केतु के संग शनि बैठ गया है तो ऐसे लोगों को देखा गया है
कि उनकी दूसरी शादी भी हो जाती है, पहली शादी उनकी नहीं टिक पाती है। अगर बृहस्पति देख रहे हैं लग्न में बैठ के तो आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ कोई भी ग्रह आपको देख रहे हैं तो क्या होगा, आपके जो परिणाम है वो उल्टे मिलने लगेंगे, क्योंकि यह इसकी नीच राशि है और नीच राशि में कभी कोई ग्रह अपने अच्छे परिणाम नहीं देता। जब भी केतु की महादशा चलेगी आप बहुत पीड़ित होंगे, बहुत दुखी होंगे। ये जो भी आपको हर ग्रह के बारे में बताया जाता है तो वो उसकी महादशा में या उसकी प्रत्यंतर दशा में बहुत ज़्यादा इसके परिणाम देखने को मिलते हैं, बुरे प्रभाव हो चाहे अच्छे प्रभाव हो। ये कंडीशन तभी फॉलो होगी जब आपकी उस ग्रह की महादशा चल रही होगी, यह जो है ब्रह्मांड में उसका गोचर चल रहा होगा, या आपकी प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, तो यह ग्रह अपना परिणाम देगा। केतु कब आपके लिए हानिकारक हो जाता है, जब वह 3 और 2 मिथुन और वृषभ राशि में होता है। तो 7वें भाव में बैठा केतु आपके लिए लाभ प्रदान करेगा, लेकिन जब वो अपनी अच्छी राशि में होगा। मान लीजिए 3 नंबर या 2 नंबर पर केतु बैठा है, आपका गुरु जो है वो आपके लग्न में बैठा है, तब क्या करेगा, वो केतु को सपोर्ट देगा और केतु जो अपने बुरे परिणाम दे रहा था वह अच्छे परिणाम देने लगेगा। उतना घातक नहीं, घातक तो होगा लेकिन उतना घातक नहीं होगा जितना वह अकेले होकर दे रहा था। अब यहाँ पर बैठा केतु की दृष्टि 5वीं और इसकी जो 7वीं और 9वीं दृष्टि होगी वह कहाँ पड़ेगी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अच्छी इसकी चर्चा करेंगे कि यह 5वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो कहाँ पड़ेगी। तो इसकी जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी वो सीधे 11वें भाव में पड़ेगी। तो 11वें भाव आपके डेस्टिनी का भाव होता है, जो आपने पूर्व जन्म में सोचा है, जो आपने सोचा है कि मैं ये चीज़ें करूँगी, या इस जन्म में क्या होता है आपको कभी कभी लगेगा कि एहसास होगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें होनी चाहिए। तो जब आपका केतु अच्छा है, मैं पहले बता चुकी किस राशि में अच्छा है, तो जब आपका केतु अच्छा है तो आपने कोई चीज़ सोची है वह आपकी चीज़ें तुरंत हो जाएंगी, क्योंकि आपके डेस्टिनी भाव में आपके केतु की दृष्टि पड़ रही है। आप जो भी चाहेंगे वो चीज़ें आप अचीव कर लेंगे। उसके बाद आपके लगन पे आपके केतु की दृष्टि पड़ेगी, यहीं पे आपका राहु भी होगा, क्योंकि यह अपने अपोजिट 7वें भाव में राहु केतु एक दूसरे के रहते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे जो लगन पे पड़ेगा तो ऐसे लोगों का शरीर बहुत हष्ट पुष्ट रहेगा। अगर केतु नीच का है तो यहाँ पे हमेशा इंसान रोगी रहेगा, बीमार रहेगा, और क्या होगा, उसके जो भाई बंधु हैं उनसे भी उसकी नहीं बनेगी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसकी 9वीं दृष्टि जो वो आपके पराक्रम भाव में बनेगी। तो पराक्रम भाव में पड़ने से क्या होगा, आपका साहस बढ़ा चढ़ा रहेगा। आप हमेशा, आपके जो विरोधी रहेंगे वो आपके सामने हमेशा झुके रहेंगे, आपका कहाँ मानेंगे। और क्या जो भी चीज़ें हैं कि क्या राय मशवरा है, आपके भाई लोग आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आपका कहना मानेंगे, और आप अपने भाइयों में सबसे राज दुलारे भी हो सकते हैं, जिसकी 9वीं दृष्टि केतु के पराक्रम भाव में पड़ रही है। ठीक है, अगर आपको केतु अच्छा परिणाम नहीं दे रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं और आपका जीवन साथी, उससे भी आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। यदि आपका केतु यहाँ पर बैठा है 7वें भाव में 3 और 2 की राशि में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि शुक्र भगवान की भी आप पूजा करें। तो आपको क्या होगा, इन दोनों से लाभ होगा। और नीच का केतु है तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, हर बुधवार के दिन आपको शाम के 6 बजे के बाद केतु की सामग्रियों का दान करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आपको लाभ होगा, और जो भी केतु के अशुभ प्रभाव आपको मिल रहे हैं, शुभ प्रभाव मिलने लगेंगे। 7वें भाव में बैठा केतु आपको अक्सर क्या करता है, आपको जो यहाँ पे बैठा केतु ये भी आपको प्रेजेंट कर रहा है कि पूर्व जन्म में आपने अपने जो आपके जीवन साथी थे उनको आपने अपना अच्छा परिणाम नहीं दिया। जैसे कि उन्होंने आपका बहुत सपोर्ट किया, आपका बहुत ख्याल रखा, लेकिन आपने पूर्व जन्म में उनको बहुत सारा धोखा, प्यार, ये सब चीज़ें दी। तो वो चीज़ें इस जन्म में होगी कि आपका जीवन साथी आपको धोखा देगा, आप पे विश्वास नहीं करेगा, आपकी बातों पे नहीं चलेगा, आप उसको सही मार्ग दिखाएंगे तब भी वह गलत मार्ग पे चलेगा, अगर 3 और 2 राशि में आपका केतु है। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको केतु बहुत सारे धन प्रॉपर्टी के लाभ कराता है। आपके ससुराल पक्ष वाले आपका बहुत सम्मान करते हैं, आपकी बीवी बहुत आपका सम्मान करेगी, पति बहुत सम्मान करेगा,
और आपको धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी, ऐसा देखा गया है। और शादी के बाद ऐसे लोग बहुत उन्नति भी करेंगे जिनका केतु 7वें भाव में है। तो आज हमने जाना केतु अपनी उच्च राशि में कैसा फल देता है और अपनी नीच राशि में कैसा फल देता है 7वें भाव में। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपने केतु को जान पा रहे होंगे कि आपका केतु आपके लिए कैसा है। हम मिलेंगे कि अब दूसरी वीडियो के संग कि अष्टम भाव में बैठा केतु आपके लिए कैसा होगा और क्या फल देगा, क्या लाभ देगा, क्या हानि देगा, और अगर हानि दे रहा है तो उसके उपाय क्या करें। तब तक के लिए राधे राधे।